हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं इन लैंटाना के सुंदर सुंदर फूलों के साथ। दोस्तों, इस समय लैंटाना में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये मेरा प्लांट जो है बिल्कुल पीछे की तरफ दबा हुआ है। तो आज मुझे गार्डन में कुछ काम करने वाले थे और तीजों का त्यौहार था। इस चक्कर में मैं काफ़ी दिनों से कुछ काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ये है कि त्योहारों पे मेहमान भी आते हैं या फिर हमें भी कहीं जाना पड़ जाता है तो हम लोग इतना अपने गार्डन में टाइम नहीं दे पाते हैं। और अभी तो 1-2 दिन से तो मैं पानी भी नहीं लगा पा रही थी, उसकी वजह से मेरे पेड़ भी सारे फूल गए, सूख गए थे फूल वगैरह के, और जितने वेजिटेबल वाले हैं वो भी थोड़े से ख़राब। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों, एक टाइम भी पानी नहीं लगता है अगर, तो प्लांट जो है ख़राब होने लग जाते हैं। तो अब मैं ऊपर आई हूँ। आज थोड़ा सा अभी शाम का समय है और मौसम थोड़ा सा सही हुआ है। गर्मी की वजह से भी काम करने का मन नहीं करता है। तो चलिए, मैं क्या क्या काम करूंगी वही सब आपको दिखाऊंगी। इस समय फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। देखिए, ये तो सारे लैंटाना के मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है इनमें। ये देखिए, पूरे गुच्छे भरे हुए हैं। और इधर मेरा ये ग्लाडिया, मैंने इसको बीच से ही प्लांट लगाए थे, आपको दिखाया भी था। ये देखिए कितने एकदम, मतलब साइज भी इसका इतना बड़ा है फूल का, बहुत बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं जो मैंने बीच से लगाए हैं। और ये देखिए दूसरा कलर है इसका, बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं दोस्तों। और ये इधर मैंने ये सारे बालसम के प्लांट लगाए थे और इनमें भी अब कलियां बनने लगी हैं। धीरे धीरे फ्लावरिंग इनमें शुरू हो जाएगी 2-4 दिन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इधर यहाँ पर मेरा, ये देखिए बोगनविला में कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है दोस्तों। ये तो पूरे साल इसने मुझे फ्लावर दिए हैं और इतने सुंदर बंच में इसके फ्लावर आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों इसके फूल। तो बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ 1-2 महीने के लिए रेस्ट में जाता है और हमेशा फ्लावरिंग करता ही रहता है। तो आज बस मैं थोड़ा सा गार्डन का काम करूंगी, वही मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये सफाई करनी है दोस्तों, पूरा गार्डन मेरा। अगर एक हफ्ते आपने झाड़ू नहीं लगाई तो समझिए आपके गार्डन में कूड़ा ही कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पत्ते भी झड़ते हैं। और कुछ ये सूखे सनफ्लावर के मेरे प्लांट हैं, इनमें देखिए कीड़ा लगना शुरू हो गया, तो मैं इनको निकाल दूंगी। चलिए झाड़ू से शुरू करते हैं। ये हमारे जो स्टैंड होते हैं इनके पीछे दोस्तों इस तरह से पत्ते गिरते रहते हैं, और अगर बारिश आ जाए तो फिर नालियां बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें इनकी बीच बीच में सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। मेरे घर में मेरे अलावा किसी को भी गार्डनिंग का शौक़ नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर पानी लगाने के लिए भी मुझे बहुत कह के करवाना पड़ता है, क्योंकि शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं झाड़ू लगाने का। देखिए दोस्तों, मेरे इस प्लांट में ये 9 o'clock का है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन पानी ना लगने की वजह से ये भी मेरा पूरी तरह से सूख चुका है। अब मैं इसकी ऊपर से प्रूनिंग कर दूंगी। प्रूनिंग करने से क्या है, एकदम से नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई नई और ग्रीन। क्योंकि ये अगर मैं इसको प्रून नहीं करूँगी तो ये पूरा मेरा प्लांट इसी तरह से सूख जाएगा। प्रूनिंग बीच बीच में करते रहने से क्या होता है कि नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं और हमारा प्लांट जो है मरने से बच जाता है। यहाँ की बस 2 ब्रांचेस बची हुई हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, बाकी सारी सूख चुकी हैं एक तरह से। तो इनको भी प्रून कर देते हैं। देखिए दोनों प्लांट, ये दोनों गमले जो हैं मैंने इनको प्रून कर दिया। क्या होता है कि जब इस तरह से फूल बन के खिल चुका होता है तो उसके बाद इसमें सीड भी बनने लगता है। एक तो धूप की वजह से मेरे सारे प्लांट सूख गए, दूसरा ये सीड बनने लगे थे, तो इसकी वजह से मैंने इनको प्रून कर दिया है। अब इनमें नई नई ब्रांचेज आ जाएंगी और प्लांट जो है पहले की तरह सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मुझे सफाई करते करते ये क्या मिला है, ये देखिए, ये बहुत सारे केचुए के छोटे छोटे से बच्चे हैं और एक गुच्छे की शेप में है। तो ये जब हमारे अगर गमलों में हो जाते हैं तो हमारी मिट्टी को बहुत ही पोरस बना देते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं कि पूरे गमले में घूम घूम के मिट्टी को खाते हैं और उसके बाद जो है उसको निकालते रहते हैं। इस तरह से मिट्टी एकदम पोरस हो जाती है। अगर जिस किसी के गमले में इस तरह से ये केंचुए हो जाते हैं तो वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है इनको देखकर, मैं दोबारा से इनको गमले में डाल दूंगी। चलिए इनको उठा के गमले में डाल देते हैं। देखिए मैंने अपने गार्डन में से कितना सारा कूड़ा निकाल लिया है सफाई करके। और ये देखिए
लेकिन इस सब कूड़े को, ये जो हमारे जितने भी पत्ते निकले हैं सूखे हुए, ये दोस्तों फेंकने नहीं है। जितने भी फूल हैं, पत्ते हैं, ये सब मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, ये देखिए। और उसके बाद इनकी हम या तो पत्तों की अलग से कंपोस्ट बना सकते हैं, नहीं तो मैं जितने भी अपने घर में प्लांट लगाती हूँ उन सब में इनको खाद के रूप में नीचे की मिट्टी के नीचे दबाती चली जाती हूँ। तो इस तरह से जब तक हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है तब तक हमारे इन पत्तों की खाद बन के तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये अपनी बेल दिखा रही हूँ। फ्लावरिंग कर रही थी बहुत अच्छी और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन 2 दिन पानी नहीं लगने की वजह से ये इस तरह से काफ़ी हद तक सूख चुकी है। और लेकिन अभी इसमें काफ़ी फ्रूटिंग हो रही है, पर मुझे बहुत ज़्यादा अब इतना इसने सारे मेरे पेड़ों को दबा दिया है, तो इसलिए मुझे इसे कट करना है। कट करने से पहले मैं आपको दिखाने से पहले ही ये देखिए, ये हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ, ये लगी है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी तोरई लगी हुई है, ये देखिए ये लगी है। ये देखिए इस तरह से हार्वेस्टिंग करके मैं इनको कट कर दूंगी। चलिए इसको कट करते हैं। थोड़ी सी जगह खाली भी करनी है, क्योंकि अब वेजिटेबल जो लगाएंगे हम विंटर वाली लगाएंगे, और ये अब इनका सीजन वैसे भी ऑफ हो रहा है और ये इतनी ज़्यादा फैल गई है दोस्तों, तो मुझे इसे हटाना ही होगा। चलिए इसको हटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी तोरई की बेल की हालत जो है, इतनी ज़्यादा बेल फैल गई थी और ये पूरा इसने कवर कर रखा था मेरे गार्डन को। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, मैंने आज इसको निकाला है। और जब बेल हमारी ज़्यादा फैल जाती हैं और वो पूरी गार्डन को कवर कर लेती हैं, फिर हमें उसके अंदर झांकना भी मुश्किल हो जाता है, और इसी चक्कर में हमें कई बार फ्रूट्स भी नहीं मिलते हैं। देखिए इसमें हालांकि अभी भी फ्लावरिंग चल रही थी और अभी फ्रूटिंग भी हो रही थी, लेकिन अब मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आ रहा था कि इसको लगा रहने दूं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तोरई का साइज है दोस्तों, ये 2-2 किलो की एक तोरई हो गई है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा घनी हो गई थी, इतनी ज़्यादा घनी हो गई थी कि मुझे इसके अंदर बिल्कुल झांकने से भी कुछ नहीं दिख रहा था। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए सब पक चुकी हैं, इनके मैं लूफा बना दूंगी। और ये देखिए ये छोटे साइज की भी हैं, और ये देखिए ये बिल्कुल सही है। और ये बैगन की हार्वेस्टिंग की है। इसके लूफा दोस्तों बहुत काम आते हैं। ये तोरई जो है, जब अगर हम सही समय पे तोड़ लें तो उसकी सब्जी अच्छी बनती है, और अगर नहीं तोड़ते हैं तो फिर ये हाल होता है। चलिए इनके लूफा बनाएंगे, और इसके बीज मैं पका लूँगी, क्योंकि एक या 2 का ही लूफा बनाऊंगी, इतनी सारी हैं तो। बाकी के मैं बीज जो हैं इनके ऐसे ही रख दूंगी, ताकि अगले बार हमें बीज बाजार से ना खरीदने पड़े, इसी के हम डाल दें, क्योंकि बहुत अच्छी वैरायटी की ये थी, तो इसका बीज भी बहुत अच्छा तैयार होगा। और ये मेरी देखिए कितना सारा मेरा गार्डन में से ये गार्डन वेस्ट निकला है। इसके मैं छोटे छोटे पीस करके और सुखा लूँगी, या तो नहीं तो फिर किसी भी जो नए हम प्लांट लगाते हैं उसमें नीचे एक तरह से उसको कवर कर देंगे मिट्टी से, तो ये बहुत अच्छा कि हमारा गार्डन वेस्ट तैयार हो जाएगा, एक तरह से कंपोस्ट तैयार हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हमारा जितना भी गार्डन वेस्ट निकलता है उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। मैं भी इसको नहीं फेंकूंगी, इसके छोटे छोटे पीस करके, और या तो मैं इसको 1-2 दिन में सुखा लूँगी। अगर नहीं सुखा मिला, बारिश हो गई, तो मैं इसी तरह से कट कर करके अपने प्लांटर में नीचे इसका एक बेस लगा के मिट्टी लगा के इसकी कंपोस्ट बना देंगे। जब हम इसको ऐसे ही कम लगा देते हैं तो वो कोई भी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि पत्ते ही हैं, और इसमें आधे से ज़्यादा पत्ते दोस्तों सूखे हुए हैं, और जो ग्रीन है वो भी मिट्टी में बहुत जल्दी इसकी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज मेरा गार्डन का काम आपको कैसा लगा बताइएगा।